हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं क्लास 10th में केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है पीएच पैमाना, यानी पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल के बारे में जाने तो कोई किसी बिलियन में किसी चीज की सांद्रता है, जैसे हाइड्रोजन आयन और आपका हाइड्रोक्सिल आयन, उसकी सांद्रता दी है। उसके बाद हमको पीएच पैमाना निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। क्लास 10th में आपका एक बाबू यूपी बोर्ड में आता है, 100% है कि कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आपका इस पे न्यूमेरिकल दिया रहता है। तो हम पीएच के बारे में जानेंगे, पीएच आखिरकार है क्या, उस क्या प्रदर्शित करता है, ये सब चीजें जानेंगे। तो आइए पहले पढ़ा जाए पीएच। देखिए स्मॉल पी कैपिटल एच, पीएच पैमाना क्या कहा गया, पीएच पैमाना इंग्लिश में भी बोला गया पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है कि देखिए इसमें पी क्या है, पी फॉर पावर माना गया, पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये क्या है, पावर मतलब शक्ति, ये क्या है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की शक्ति है जो उसी को प्रदर्शित करने पीएच मान निकाला गया। पीएच तो पहले सबसे पहले आए कि हमारे एसपीएल सोरेनसन भाई साहब, एसपीएल सोरेनसन कौन थे, एसपीएल सोरेनसन भाई साहब, वही ये सब चीजें लेकर आए। एसपीएल सोरेनसन, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, एसपीएल सोरेनसन। ये लेकर आए पीएच पैमाना लेकर आए। तो सबसे पहले पीएच के बारे में अवधारणा क्यों लेकर आए, कौन लेकर आया, वो थे साइंटिस्ट हमारे एसपीएल सोरेनसन भाई साहब। तो एसपीएल सोरेनसन ने कहा कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन उसमें कौन सा, आयनित वाला, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उसकी पावर क्या है, वही क्या है पीएच स्केल है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए किसी बिलियन में वो चीज लाई गई, पीएच स्केल क्या है, पीएच पैमाना क्या है। तो इन्होंने इस बारे में कहा कि पी फॉर पावर होती है, एच फॉर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन, यहां लिखेंगे क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन, हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन आयन। क्या लिख रहे हैं बाबू, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है किसी जलीय विलयन में, तो किसी जलीय विलयन मान लिया जाए, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, यानी सांद्रता का मतलब उसकी पावर क्या है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा स्केल आया गया, पीएच पैमाना लेकर आया गया। कौन लेकर आए, एसपीएल सोरेनसन भाई साहब। अब इन्होंने क्या कहा कि जो पीएच होता है, देखिए इन्होंने कई फार्मूला दिया, तो कहा इन्होंने जो पीएच होता है ये बराबर होता है लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक दर के बराबर। तो उन्होंने कहा कि पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसका एंटी लॉगरिथम, ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक लघुगणक ही क्या है, पीएच स्केल को प्रदर्शित करता है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो पहला फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए आपका आएगा पीएच बराबर कितना हो गया, माइनस लॉग कंसंट्रेशन। ये क्या है, देखिए इसको बोले जाता है सांद्रता, ये टर्म कौन सा है, सांद्रता, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है ना। ये क्या है, ये लिखा गया है आपका हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन क्या लिखा गया बाबू, हाइड्रोजन आयन। तो क्या कहा पढ़ा जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक ही क्या है उसका पीएच स्केल। तो पीएच मतलब क्या है, हाइड्रोजन पावर, जो कह रहा है कि हाइड्रोजन जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की क्या है, तो कह रहा है उसकी किसके बराबर होती है, जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता की क्या है, हाइड्रोजन सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगणक है, ऋणात्मक देखिए माइनस है, ऋणात्मक लघुगणक किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक ही क्या है आपका पीएच स्केल है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर यही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये भी तो लिखा जा सकता है, इसी को तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि लघुगणक है तो हमारे पास एक फार्मूला इसमें होता है। तो यहां से कंसंट्रेशन अगर हमें हाइड्रोजन आयन का निकालना है तो क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस का पीएच कर देंगे, ये तो ये फार्मूला हो गया। तो सब फार्मूले आपको
याद करके चलने हैं क्योंकि सबकी जरूरत पड़ने वाली है। तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पीएच इसी को लिखा जा सकता है लॉग, अगर माइनस है तो उसको एक बटा नीचे कर दीजिए, यानी 1 क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर हमको निकालना तो ये जो लंगड़ा हटता है तो क्या 10 की पावर में चला जाता है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर में 10 की घात में माइनस पीएच हो जाता है। तो यहां तक आपके समझ में आया कि पीएच क्या है। इन्होंने कहा कि अगर हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति को प्रदर्शित करना है किसी बिलियन में, तो एक हम पैमाना लेकर आएंगे जिसका नाम देंगे पीएच। और इस पीएच को रिप्रेजेंट किया गया, किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, उन्होंने कहा पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है उसकी लघुगणक के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। उसकी ऋणात्मक लघुगणक जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, वही क्या है, पीएच है। तो इसको इस तरह भी शब्द में कहा, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आगे बढ़ा जाए, आइए और थोड़ा सा चलते हैं फार्मूले की तरफ और बढ़ते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए, एक आयनिक इक्विलिब्रियम है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये 12th में है, आपके 11th में चैप्टर में, तो थोड़ा सा उसको कर दे रहा हूं। देखिए, माना गया है कि H2O जब टूटता है तो किसमें टूटता है, H आयन प्लस OH आयन में। तो यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो प्रोडक्ट होता है ऊपर होता है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होता है। यहां से Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O बराबर किसके हो जाएगा, ये जब हटता है तो इसको बोला गया कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। इसी को माना गया, हम क्या मान लेंगे, इसी को माना गया KW। क्या माना गया, KW। तो इसका मतलब है जब 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल को हम जब लेते हैं तो उसके लिए जो होता है, देखिए 25 डिग्री माना गया, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर होती है। और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन की भी सांद्रता कितनी होती है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर क्या होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है, ये भी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, देखिए इसको हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोला जाएगा भाई, हाइड्रोक्सिल आयन, कभी कभी हाइड्रोक्साइड आयन भी लोग बोलते हैं। तो शुद्ध जल का इतना होता है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इकट्ठा रखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये कितना निकल के आएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो इसका मतलब है हमारे पास जो KW आने वाला है, वाटर का इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जो आता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, या हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आता है, इतना आता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये याद नहीं करना है, बस अभी बता रहा हूं, जो याद करके चलना है एग्जाम के लिए, वो दोनों फार्मूले थे। आपका एक और फार्मूला भी यहीं से डिराइव होगा। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना हो गया आपका, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। कह रहा है कि दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर कितना हो जाएगा, लॉग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। थोड़ी देख लेना क्या हो रहा है, कह रहा है कि अगर लॉग A इंटू B है तो हमें लिखते हैं कि इसको लघुगणक में, इसको इसे लॉग A प्लस लॉग B। और अगर हमारे पास लॉग, अगर x पावर A है तो हमारे लिखा कैसे जाएगा, ये पावर इधर आ जाती, A लॉग x आ जाता है। ये लघुगणक का रूल है, इसको हम लेकर इसमें यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर कितना हो जाएगा बाबू, देखिए माइनस 14 लॉग
कितना, बेस 10। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसको भी माइनस हम कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर माइनस 14 लॉग बेस 10। अब देखिए क्या है, लॉग बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 1, ये माइनस 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 हर जगह से कैंसिल कर दीजिए, देखिए माइनस क्या है, ये प्लस हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये किसका है, पीएच किसका है, पीएच है, इसको क्या कहा जाएगा, पीएच कहा जाएगा, प्लस इसको क्या बोला जाएगा, पीओएच, पीओएच, ठीक है ना। तो पीएच यानी किसका है, हाइड्रोजन आयन का पीएच, यानी हाइड्रोजन का पीएच कह रहे हैं, ये कह रहा है किसकी पावर कह रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन का, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक तो कितना हो गया 14। तो इसका मतलब हमारे पास निकल के आ गया, पीएच हमको लिखना है और पीओएच लिखना है, तो ये बराबर कितना होता है 14। तो इसमें से एक वैल्यू दे देगा आपको, एक कोई पूछेगा। तो हमारे पास कितने हो गए रटे रटाए, कितने फार्मूले बाबू, एक हो गया, क्या हो गया, कंसंट्रेशन, अगर हमको निकालना है पीएच, तो पीएच बराबर होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक हो गया फार्मूला। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच। तीसरा फार्मूला भी आपने पढ़ा, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो गया 14 हो गया। ये तीनों केवल फार्मूले आपको लेकर चलना है, बस न्यूमेरिकल के लिए बस ये तीनों फार्मूले लेकर चलना है। तो ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, इस फार्मूले पे ही आपके सारे सारे न्यूमेरिकल इसके लगेंगे, उसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कौन सा अम्लीय होगा कौन सा क्षारीय होगा। तो जब शुद्ध जल पर पीएच जो है हमने नापा, जो साइंटिस्ट ने कहा शुद्ध जल का जो है, देखिए पीएच जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाला गया किसी शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल का, तो वहां पे देखा गया एक स्केल बनाई गई, वो स्केल केवल 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही थी, कि जो शुद्ध जल का पीएच जो होगा, जो वहां पे हमारे पास है, उसका कितना लिया जाएगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही उसका टेम्परेचर रखेंगे। तो एक पैमाना बनाया गया, वो पैमाना क्या था, यहाँ पे जो था 7 से लिया गया, यहां हो गया 8, यहां हो गया 9, इधर हो गया 10, इधर 11, क्योंकि 14 तक था, यहां 12, यहां 13, यहां एक 14, इससे कम आ गए तो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कह रहा है कि अगर हमारा इस बिंदु को बोला जाता है उदासीन, उदासीन, इधर जो है अम्लीय भाग को दर्शाता है, इधर क्या दिखा रहा है 7 के बाद वाले क्षारीय। तो कह रहा है कि क्या, कि अगर हमारा विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन हो, उसकी सांद्रता अगर हमारे पास दिया है, उसका पीएच अगर 7 से कम आ रहा है, क्या आ रहा है पीएच, कह रहा है पीएच अगर 7 से कम आ रहा है तो क्या होगा अम्लीय, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक आएगा तो क्या होगा अम्लीय, और अगर 7 हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा उदासीन, यानी न्यूट्रल, क्या बोला जाएगा न्यूट्रल, उदासीन। और अगर 7 से कम है तो उसको बोला जाएगा अम्लीय यानी एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा है 14 तक है तो उसको क्या बोला जाएगा क्षारीय यानी बेसिक। तो हमारे पास पीएच जो निकलेगा, उस पीएच के आधार पर हम बताएंगे कि हमारा विलयन अम्लीय है कि हमारा विलयन क्षारीय है। तो अगर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तो कितना क्या होगा उदासीन होगा, और अगर 7 से कम आ रहा है तो क्या होगा अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा क्षारीय होगा। एक चीज पूछा जाता है, शुद्ध जल जिसको कहते हैं शुद्ध जल, शुद्ध जल का बाबू याद कर लेना इसको, शुद्ध जल का पीएच बराबर कितना होता है 7। अगर कह दे आसुत जल है, आसुत जल, इसका पीएच कितना होगा, इसका भी 7 ही होता है। मतलब शुद्ध जल आसुत जल एक ही है। कह रहा है क्या है, शुद्ध जल का पीएच कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा अगर पीएच हमारे पास पीएच वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो पावर है वो 7 आ रही है तो वो उदासीन है, और अगर 7 से कम आ रही है तो अम्लीय है, और 7 से ज्यादा आ रही है तो वो क्या है क्षारीय है। तो इस तरह पीएच मान निकाला गया, पीएच मान निकाला गया। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो थोड़ी टाइप देखते हैं। अलग अलग टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, एक एक बहुत कायदे से ध्यान से सुनना बाबू। क्या दिया है देखो बाबू, कर एक जलीय विलयन में, एक जलीय विलयन में, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन
यानी हाइड्रोजन आयन मतलब इस तरह लिखा है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹, 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, हिंदी में लिख देना इसको। आइए, कह रहा है इतना मोल प्रति लीटर, क्या है, यही है ना बाबू, प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान बताइए, कह रहा है विलयन का पीएच मान बताइए तथा इसकी प्रकृति बताइए, अम्लीय है कि क्षारीय, इसकी प्रकृति बताइए। यही है ना बाबू, देख लो ध्यान से क्वेश्चन, करे क्या, इसका पीएच मान निकालिए तथा इसकी प्रकृति निकालिए। तो आइए देखते हैं, हमने क्या कहा, हमारे पास पीएच, ध्यान से देखना क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले लिखा करो, दिया है, क्या क्या दिया है उसको देखो, दिया है क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻⁹ मोल, इसको हम हिंदी में ही लिखें तो ज्यादा बेहतर, मोल प्रति लीटर, इसको पर बोला जाता है, प्रति लीटर है। और हमको निकालना क्या है, विलयन का पीएच, क्या निकालना है, पीएच। तो देखो पीएच फार्मूला आपने पढ़ा, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो देखिए हम रखते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है, ये हमारे पास है 1 × 10⁻⁹। तो हमने क्या कहा था, ये इधर चलाएगा, ये माइनस है, ये चिन्ह सहित आना है इसको, माइनस लॉग बेस 10 हो गया ये आपका, ठीक है ना, लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी ये पूरा का पूरा क्या वैल्यू हो गई, कितना आपकी आ गई, ठीक है ना, 1 है मतलब क्या है, ये इसका मतलब यार 10 है, बेस 10 है, ठीक है ना, लॉग बेस 10 की इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना आ गया, 9। तो पीएच कितना आ गया, 9, ध्यान से देखना, पीएच कितना आ रहा है, बराबर आ गया इसका 9। अब देखिए अभी हमने आप में कोई स्केल में बताया कि अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और अगर 7 है तो उदासीन। देखिए क्या है, पीएच 7 से ज्यादा है, इसका मतलब है विलयन कैसा है, विलयन कैसा है, क्षारीय है, कैसा है, क्षारीय यानी बेसिक है। तो हमारे पास ये निकल के आया, विलयन कैसा है, क्षारीय है, देख लो। और इसके बाद चलें आगे, तब आगे चला जाए, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ, बस केवल फार्मूले में आपको पुट करना है बाबू, केवल कुछ करना नहीं है, केवल न्यूमेरिकल ये ऐसे ही रहेंगे आपके कि केवल वैल्यू पुट करो फार्मूले में और उत्तर ले जाओ, उत्तर ले जाओ। सबसे आसान टॉपिक रहेगा ये आपका, न्यूमेरिकल सबसे आसान रहेगा आपका पेपर में नंबर दिलाने के लिए। कह रहा है क्या है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, देखिए फिर क्या कह रहा है, तो हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता है, तो हाइड्रॉक्सिल यानी OH आयन की क्या करना है, सांद्रता ज्ञात करो, कि सांद्रता ही ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए। आइए करें, देखिए पहले पीएच मान दिया है, तो पीएच जो बराबर होता है वो कितना होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, तो हमें तो कंसंट्रेशन पता ही नहीं है, तो पहले हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, अभी हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हम जो निकाल रहे थे वो क्या कर रहे थे, 10⁻⁻ पीएच कर रहे थे। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, पीएच कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये कितना हो गया, किसका, मोल प्रति लीटर हो गया, क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी हो गई। फिर आइए देखिए, हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन बराबर कितना होता है,
1 इंटू 10⁻⁻14 हमने पढ़ा है। तो ये तो दिया है, ये निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर कितना आ गया। अब देखिए हम वैल्यू रख रहे हैं केवल -14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन OH आयन कितना आया है 10⁻⁻3। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻14 हो गया, ये ऊपर गया है तो क्या हो गया प्लस का 3। बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ती है, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻14 प्लस का 3। अब देखिए क्या है, अब देखिए एक माइनस एक प्लस तो क्या हो जाएगी वैल्यू घट जाएगी, तो कितना आ गया 1 इंटू 10⁻14 से 3 निकाल लीजिए, कितना बचा 12 13 14, तो कितना बचा 11, कितना बचा 10⁻⁻11 बचा। तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर कितना आ गया 1 गुणे 10⁻⁻11 क्या मोल प्रति लीटर। कितनी आ गई वैल्यू इसकी 1 गुणे 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर। तो आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखा होगा या OH आयन की सांद्रता दे रखा होगा, उसमें से एक पूछेगा, या तो pH वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको इस तरह से आपको लेकर जाना है। तो उसमें क्या पूछा है वो देखकर आपको फार्मूले में केवल पुट करना है बाबू, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चला जाए, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए थोड़ी सी आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, 3-4 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, इससे ज्यादा आप में आना नहीं है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी दे रखी है बाबू 4 इंटू 10⁻⁻9 है ना, हाँ 4 इंटू 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। फिर इसके बाद क्या रखा है इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइप का है ये आपका, इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा हमारे पास pH बराबर क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हमारे पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए दे रखा है, कितना है 4 इंटू 10⁻⁻9। तो हम लिखेंगे pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁻9। अब देखिए हमारे पास कितना होता है लॉग A इंटू बी, ये होता है लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B, ठीक है। तो हम रखें तो इसको हम अलग अलग रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा pH बराबर माइनस लॉग, कितना हो जाएगा माइनस बाहर कर लीजिए, लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग 10⁻⁻9। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, pH बराबर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा लॉग 2⁻2 लिख सकते हैं, ये प्लस अभी इसे रहने दीजिए लॉग 10⁻⁻9। अब देखिए एक चीज और हमने पढ़ा, लॉग A⁻B अगर हमारे पास लिखा है तो ये चिन्ह सही तरीके से आ जाएगा इधर, तो इसको लिखेंगे B log A। तो हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे, सो pH बराबर कितना हो जाएगा -2 log 2, ये हो जाएगा -9 log 2, वही है बेस 10 है, सबका बेस 10 ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है log 2, log 2 देखिए हटा दे रहे हैं, log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, याद रखना इस चीज को। तो ये फार्मूला आपको रखना है, log 2 बराबर कितना होता है 0.3010,
ये बात समझ में? देखिए पहले इसको देखिए कैसे तोड़ा हमने है। ये है इतना, हमने कहा ये log a इंटू बी की तरह है, तो log a प्लस log b हो गया। तो हमारे पास log 4 प्लस log 10 की पावर माइनस 9, माइनस हमने कॉमन कर दिया बाहर। अब देखिए इसको 4 को तोड़ा जा सकता है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 2, ये हम लिख सकते हैं। तो हमने कहा log 2 की पावर 2 और इसको log 10 की पावर माइनस 9 हमने रख दिया। अब ये हमने कहा कि अगर इस टाइप में लिखा है log a की पावर b, b तो पहले आ जाता है, ये जो पावर होती है नीचे इधर चला जाता है, तो b log a आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आ गया 2 log 2 माइनस 9 log बेस 10 है। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो pH बराबर हमारे पास कितना आ गया माइनस का 2 इंटू log 2 वैल्यू हमने कितना बताया अभी 0.3010, ये माइनस 9 इंटू log 10 जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो pH बराबर कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो माइनस का ये हो गया 20 2 कम 2 20 2 तिहाई 6.6020, फिर ये हो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचा 9। अब देखिए एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, तो अब इसको घटा दीजिए, ये 9 पॉइंट अगर 0.000 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.6020, तो क्या हो गया माइनस करिए 0 8, यहां बचा 9, यहां बचा 9 में से 6 3, यहां बचा 8, तो कितना आ गया हमारे पास pH बराबर आ गया 8.398। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इसका मतलब देखिए 7 से ऊपर है, क्या है 7 से ऊपर है, इसका मतलब बिलियन कैसा होगा क्षारीय होगा। कैसा होगा बिलियन क्षारीय होगा। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार बना दे रहा हूं, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और इससे ज्यादा टफ कोई आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो आपको चुटकियों में कराया हूं, इससे ज्यादा आसान और कोई भाषा नहीं हो सकती। मैंने आपको पूरा लबगड़क ही बता दिया इसमें, और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, गुणा भाग कैसे कर रहे हैं, इसका हमने पूरा आपके सामने रख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई है, तो चलाए चाहे एक और न्यूमेरिकल की तरफ, इसके बाद यहीं तक होगा, इससे ज्यादा आप में आना नहीं है। जैसे मान लीजिए कह दिया आपने चलिए आइए ये क्वेश्चन दे दिया है, अब उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं लेकर जाऊंगा, ताकि आपको सिखा कर जा रहा हूं, ताकि आपके पेपर में फंसे तो आप ना वहां रुक जाइए अरे मेरे को तो नहीं आ रहा यार, नहीं आएगा कैसे नहीं यार, समझो बस, केवल साथ में चलो एकदम। जैसे कह रहा है क्या है, 1 बिलियन में 1 बिलियन में 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन का सांद्रण की सांद्रता कितनी दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर, कितनी दे रखी है मोल प्रति लीटर, कितनी दे रखी है बाबू, इतनी मोल प्रति लीटर है। फिर कह रहा है बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, बस आसान तो है यार, बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं इसको भी, क्या है दिया है पहले देख लीजिए, दिया है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ये वैल्यू कितना दिया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। बाबू ध्यान से देखो, आ जाओ मुन्ना, OH आयन जो दिया है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन यानी OH आयन की सांद्रता इतनी दे रखी है, हमको क्या ज्ञात करना है देख लेते हैं। ज्ञात करना है, सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है, क्या ज्ञात करना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या ज्ञात करना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक चीज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू कितना पढ़ा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। हमको ये दे रखा है, ये निकालना है, तो बस यही छोड़ दो इसको, बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई कौन सा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बस वैल्यू रख दीजिए,
तो आ गई वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लेकर आते हैं इधर कितना आ गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। अब देखिए ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इंटू 10 की पावर प्लस का 5। यहां तक बात समझ में आई। दोनों जगह बेस सेम है कितना है 10 10। आधार अगर सेम है तो पावर आपस में जुड़ती है। जैसे कहा जाता है कि आपका ए की पावर यम इंटू बी की पावर ए की पावर एन कर दीजिए। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो हमने क्या कहा बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो क्या आ गया ये आ गया आपका 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ये अलग कर दीजिए इसको ऐसे ही तो प्लस 5। अब देखिए एक माइनस एक प्लस तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 9। तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ये कौन सा आया यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी आ गई 1 गुणे 10 की पावर माइनस 9 क्या मोल प्रति लीटर। कितना था बाबू 1 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह आज ये हमने पढ़ा पूरी तरीके से पीएच क्या है। इसको किसने बताया एसपीएल सुरेंद्र भाई साहब ने। तो अगर हमारा पीएच मान 7 है तो क्या होता है उदासीन होता है। 7 से कम है तो क्या है अम्लीय है। 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है क्षारीय होता है। अब उससे बेस्ड हमने क्या एक फार्मूला निकाला फार्मूले को हमने पढ़ा और पूछा जाता है शुद्ध जल जो है उस 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 7 होती है। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितनी होती है वो भी कितनी होती है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 7 होती है। और पीएच स्केल जब निकाला गया तो शुद्ध जल में निकाला गया। कब निकाला गया वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही निकाला गया है। तो इस तरह हमने फार्मूला पढ़ा और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाए। अब इससे ज्यादा वैरायटी देखने को आपको नहीं मिलेगी पीएच स्केल में। और कुछ नहीं बस इतना जितना हमने कराया बस इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना बाबू। आराम से वीडियो देख कर जाओ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि बाबू आप लोग प्यार से एनर्जी दीजिए हमको सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए। तो मैं और अलग अलग वीडियो लेकर आपके सामने आता हूं डेली आता रहूंगा। आप लोग बस केवल मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए ठीक है चलें ओके थैंक यू।